प्रिय मित्रों, दर्शकों तथा 4 वर्षीय स्नातक करने वाले विद्यार्थियों, मैं आज आपको अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत राजनीति विज्ञान के अर्थ, प्रकृति और क्षेत्र पर काम करने जा रहा हूं। लेकिन उसके पहले यह आवश्यक हो जाता है कि आपको यह बता दूं कि राजनीति विज्ञान, जिसका जन्म 400 ईसा पूर्व में यूनान में अरस्तु के प्रयास से हुआ और आज 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में हम लोग चल रहे हैं, इसमें परिवर्तन हुआ है और उसी परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य में राजनीति विज्ञान को 2 भागों में बांटा जाता है, परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान। परंपरागत राजनीति विज्ञान तथा आधुनिक राजनीति विज्ञान के वर्गीकरण का क्या आधार है, इसको आपको बता देना आवश्यक है। जब इसको मैं बता दूंगा, उसके बाद मैं राजनीति का अर्थ बताऊंगा और तब चलकर परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र और फिर आधुनिक राजनीति विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र के बाद फिर दोनों में तुलनात्मक अध्ययन मेरे द्वारा किया जाएगा। विद्यार्थी यह जानते हैं कि राजनीति विज्ञान को 2 वर्गों में बांटकर अध्ययन करते हैं और बहुत सी किताब में लिखी रहती है कि अध्ययन की सुविधा के लिए राजनीति विज्ञान की काल अवधि को 2 वर्गों में बांटा जाता है, परंपरागत या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस या रियलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस। लेकिन यह नहीं जानते हैं कि आखिर इसका विभाजन का आधार क्या है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, व्यवहारवाद के बाद जो राजनीति विज्ञान आया है, उसको हम आधुनिक राजनीति विज्ञान कहते हैं और उसके पहले वाले राजनीति विज्ञान को परंपरागत राजनीति विज्ञान या आदर्शात्मक राजनीति विज्ञान, नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस या क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। किस आधार पर राजनीति विज्ञान की अब तक की काल अवधि में 2 वर्गों को बांटा गया है, इसी विषय पर मैं ब्रीफ में आपको बता देना चाहता हूं। तब अलग अलग परंपरागत और आधुनिक राजनीति विज्ञान का तुलनात्मक अध्ययन करूंगा ताकि विषय वस्तु की बेहतर आपको जानकारी हो। आइए, सबसे पहले आप जानते हैं, पूर्व के क्लास में मैंने बताया है कि 400 ईसा पूर्व में यूनान में पॉलिटिकल साइंस का जन्म हुआ है। 400 ईसा पूर्व से अगर आज देखें तो हम लोग 21वीं शताब्दी में सदी पहुंच गए हैं और इतने लंबे समय तक पॉलिटिकल साइंस का लाइफ मोर और लेस 2500 वर्षों का रहा है। इस 2500 वर्ष में पॉलिटिकल साइंस में थोड़ी बहुत परिवर्तन हर काल में हुई है। जैसे मैं आपको बताऊं कि पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में शुरू में भी परिवर्तन हो रहा था, लेकिन 17वीं शताब्दी में अगर देखें, मैं लेवियाथन की चर्चा इसलिए कहता हूँ, नाम रिकॉल हो जाए और हॉब्स से संबंधित है, इसलिए ज़रूरी है कि आप जान लें कि 1651 में टॉमस हॉब्स की एक पुस्तक आई थी, लेवियाथन। तो टॉमस हॉब्स ने पॉलिटिकल साइंस को साइकोलॉजी को मैथमेटिक्स से और मैथमेटिक्स को फिजिक्स से और फिजिक्स को पॉलिटिकल साइंस से कोरिलेट करके अध्ययन किया। पहली बार पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में एक व्यापक परिवर्तन दिखा, जिस परिवर्तन को आगे चलकर कैटलिन ने न्यू फिलॉसफी का नाम दिया। और यह न्यू फिलॉसफी क्या था? 17वीं शताब्दी में हॉब्स के द्वारा पॉलिटिकल साइंस को भौतिक विज्ञान से जोड़कर, फिजिक्स से जोड़कर अध्ययन करना, और यह पॉलिटिकल साइंस के क्षेत्र में देखिए थोड़ा नयापन था। फिर आगे बढ़कर 18वीं शताब्दी की अगर बात करें तो पॉजिटिविज्म आया, प्रत्यक्षवाद आया। पॉजिटिविज्म जो है वह प्रत्यक्षवाद जो है वह 18वीं शताब्दी में आया और 18वीं शताब्दी में यह प्रत्यक्षवाद जो है, यह पॉजिटिविज्म है, वह आया, दर्शन से ही प्रभावित होकर आया। और पहली बार यह बताया गया
कि हमारी सेंस ऑर्गन जो बताएंगी या जो विजिबल होगा, जो फैक्चुअल होगा, उसका हम अध्ययन करेंगे। यह एक नयापन था। ग्राफ में भी आप देखें तो 18वीं शताब्दी वाली घटना 17वीं शताब्दी से आगे बढ़ रही है। फिर और परिवर्तन हुआ और 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में 1908 में ग्राहम वालास की एक पुस्तक आई, जिस पुस्तक का नाम है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स। और उसके बाद उसी वर्ष 1908 में ही आर्थर बंटले की पुस्तक आई द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। और दोनों पुस्तकों में थोड़ी बहुत परिवर्तन हुई और वह परिवर्तन था मनोवैज्ञानिक यथार्थवाद। और यह ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स, ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स आई 1908 में और ग्राहम वालास ने लिखा और आर्थर बेंटले ने द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट लिखा। और दोनों पुस्तकों में साइकोलॉजिकल रियलिज्म, पॉलिटिकल रियलिज्म की बात आई और परिवर्तन हो रहा था। और आगे अगर देखें और आगे देखें, यह बता दिया मैंने 1908 में। 1908 के बाद और थोड़ी परिवर्तन दिखी। क्या परिवर्तन दिखी? 1925 में 1925 में चार्ल्स मेरियम ने न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखी, जिसके अंतर्गत इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच को इंट्रोड्यूस किया गया और बाद में चलकर वह व्यवहारवाद का आधार बना। और मैं बता दूं कि चार्ल्स मेरियम ने जो 1925 में न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स लिखी थी, जिसने इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच दिया, उसी कारण चार्ल्स मेरियम को इंटेलेक्चुअल फादर ऑफ बिहेवियरिज्म यानी व्यवहारवाद का बौद्धिक जनक कहा जाता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं यह बदलाव हो रहा है। इन सबका प्रभाव पड़ा कि सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद यूएसए में आमंड, पावल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडोल, डेविड ईस्टन, एमपी फोलेट, हर्बर्ट अलेक्जेंडर साइमन जैसे विद्वानों के द्वारा एक क्रांतिकारी परिवर्तन कर दिया गया और कहा गया कि अब राजनीति विज्ञान को हम सामाजिक विज्ञान नहीं, प्राकृतिक विज्ञान सदृश अध्ययन करेंगे। और इस घटना को व्यवहारवाद बिहेवियरिज्म कहा जाता है। बिहेवियरलिज्म कहा जाता है, व्यवहारवाद कहा जाता है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद अमेरिका में डेविड ईस्टन, आमंड, पावेल, सिल्स, एप्टर, रॉबर्ट एडोल जैसे विद्वानों के प्रयास से राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान सदृश बनाने का प्रयास किया गया, जो व्यवहारवाद कहा गया। व्यवहारवाद का हम लोग अलग अध्ययन करेंगे। व्यवहारवाद कहा गया और इसने तो राजनीति विज्ञान की दिशा ही बदल दी, स्वरूप ही बदल दिया। अब राजनीति विज्ञान व्यवहारवाद के कारण दो भागों में बंट गया। व्यवहारवाद के पहले वाले पॉलिटिकल साइंस को ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और व्यवहारवाद के बाद वाले पॉलिटिकल साइंस को मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस और अस्तु से लेकर व्यवहारवाद तक माना जाएगा और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस व्यवहारवाद से शुरू होकर अब तक माना जाएगा। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस को क्लासिकल पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं और नॉर्मेटिव पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, जबकि आधुनिक राजनीति विज्ञान चूँकि व्यवहारवाद का बाई प्रोडक्ट है, इसलिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को हम बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में रियलिज्म पर, यथार्थ पर, वास्तविकता पर, पदार्थ यानी नेचुरल साइंस जैसे अध्ययन पर बहुत अधिक बल दिया जाता है। इसीलिए मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस को भी रियलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि व्यवहारवाद का अग्रणी नेता और अगुआ और फादर जो डेविड ईस्टन था, 1970 के पहले ही बदल गया, परिवर्तित हो गया। 1969 में आगे चलकर 1969
1969 में यानी 1970 के पास आप देखें तो वहीं डेविड स्टर्न ने उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरिज्म, उत्तर व्यवहारवाद पोस्ट बिहेवियरिज्म का कंसेप्ट दे दिया और फिर मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस से भी हायर पॉलिटिकल साइंस आ गया। मित्रों, पॉलिटिकल साइंस जिसकी यात्रा 400 ईसा पूर्व में यूनान में अरस्तु से शुरू हुई, आज 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में चल रहा है और इसमें कई परिवर्तन हुए। जो लैंडमार्क परिवर्तन था यह था प्रत्यक्षवाद। यह प्रत्यक्षवाद था जो 18वीं शताब्दी में हुई। और लैंडमार्क जो परिवर्तन था जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुई उसे हम व्यवहारवाद कहते हैं। और 1970 में जो हुआ उसे उत्तर व्यवहारवाद कहते हैं। आपके पाठ और प्रत्यक्षवाद और व्यवहारवाद के पहले जो घटना थी उसे हम परंपरावाद कहते हैं। मित्रों, आपके अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थियरी के अंतर्गत ट्रेडिशनलिज्म पढ़ना है, बिहेवियरिज्म पढ़ना है और 1970 में आने वाला पोस्ट बिहेवियरिज्म पढ़ना है। मैंने आज की क्लास में आपको यह बता दिया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस 400 BC से व्यवहारवाद तक है। मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस जिसको बिहेवियरल पॉलिटिकल साइंस, रियलिस्टिक पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं, वह व्यवहारवाद से लेकर अब तक हैं। ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस में पॉजिटिविज्म भी आया है लेकिन परंपरावाद का अध्ययन होता है। और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत बिहेवियरिज्म और पोस्ट बिहेवियरिज्म का अध्ययन होता है जो सिलेबस है। आज के क्लास में मैंने आपको यह बता दिया कि ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस हम पढ़ रहे हैं, वह कब से पढ़ रहे हैं, मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस कब से पढ़ेंगे और ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के आने के कारण क्या है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस के नेचर, स्कोप को लेकर जो 3 कंसेप्ट है जो आपके सिलेबस में रखा गया है, ट्रेडिशनलिज्म, बिहेवियरिज्म एंड पोस्ट बिहेवियरिज्म, इसका अलग अलग अध्ययन करेंगे, हम लोग इसको देखेंगे। ओके, थैंक यू। आज की क्लास इतना ही और दूसरी क्लास में आगे हम लोग बात करेंगे। थैंक्स।